स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार पुनः चलते हैं वीडियो के अगले भाग में। हमारा चैप्टर था वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल के अगले भाग में चलते हैं। इसमें हम देखेंगे, हमने अभी तक का देखा है कि 50 तक का वर्ग हमको याद रखना है और 50 के आसपास की जो संख्याएं हैं उनका हम वर्ग कैसे करें और 100 के आसपास की संख्याएं हैं उनका वर्ग हम कैसे करें, हमने ये सीखा है। हम अगले भाग में चलते हैं। हम ये देखेंगे कि इन संख्याओं का जो हमने वर्ग कर दी हैं उन संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें और जो चीज़ें समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2116 ये हमारी वर्ग है, तो हमको ये ज्ञात करना है वर्गमूल। पूर्ण वर्ग वर्गमूल ज्ञात करना, यानी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ से मान लीजिए 2116 है। 2116 किस संख्या का वर्ग है, ये ज्ञात करने के लिए आप करेंगे क्या, इसको दो भाग में बांटेंगे। यहाँ हमको दो भाग बांटते समय ध्यान देना है, हमको दाहिने तरफ से भाग लेना है। दाहिने तरफ से दो संख्या, फिर इसके बाद जो शेष बचती है उसको एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे हमको दो भाग में बांटने के लिए यहाँ से इकाई और दहाई को एक साथ ले लेंगे और इधर एक साथ लेंगे। अब हमको ये देखना है कि ये 6 किस संख्या का वर्ग करने के बाद, किस अंक का वर्ग करने के बाद 6 आएगा। तो हमको 4 का वर्ग करने पर और ये 6 का वर्ग करने पर, ये दोनों संख्याओं का योग एक कॉमन सी बात है 10 होता है। 4 का और 6 का, इन दोनों संख्याओं का यानी योग 10 ही होगा हमेशा। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या 3 है तो उसका जोड़ा 7 हो जाएगा, कोई संख्या 2 है उसका जोड़ा 8 हो जाएगा, 10-10 होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो यहाँ से या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ये कर लिए। फिर इसके बाद हम देखें ये किसका वर्ग हो सकता है, यानी किस संख्या का वर्ग करें तो इतना आएगा या इससे कम आएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 चौक 16 और यहाँ पे वही संख्या यहाँ भी रख देंगे 4 चौक 16। अब देखें इतना कर लिए तो ये संख्या या तो 44 का वर्ग है या तो 46 का वर्ग है, दोनों में से किसी एक संख्या का वर्ग है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 को लेंगे और 4 से एक ज़्यादा में इसका गुणा कर देंगे। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 और जो 20 हमको मिलता है, अब ये देखेंगे 20 ज़्यादा है या ए ज़्यादा है। अगर 20 ये यानी 21 ज़्यादा है तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर ये कम होता तो छोटी संख्या लेते। पहले अभी के लिए क्या करना है, हमें 21 ज़्यादा है तो बड़ी संख्या ले लेंगे। फिर से देखें, यहाँ पे दो भागों में बांटे हमने, 21 और 16, 16 इधर हो गया, 21 इधर हो गया। तो हम 6 देखेंगे किस संख्या का वर्ग करने पर 6 आएगा और इसके बाद यहाँ पे हमें संख्याएं मिलेंगे 4 और 6। तो 4 चौक 16, 6 छवा के 36, 4 और 6। फिर आगे देखेंगे जो 21 किस संख्या या किस अंक का वर्ग करने के बाद 21 आएगा या उससे कम रहेगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4 दोनों जगह कर देंगे। फिर यहाँ पे 4 से एक ज़्यादा यानी 5 और 4 का गुणा करेंगे, हमको 20 मिलेगा। अब देखेंगे 20 ज़्यादा या 21 ज़्यादा है। अगर 21 ज़्यादा है तो बड़ी संख्या, यानी यहाँ की संख्या अगर ज़्यादा है तो बड़ी संख्या लेंगे, यहाँ की संख्या कम है तो छोटी संख्या लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1521। इसको देखें, दो हिस्से करेंगे, दो हिस्सों में ये किसका हो सकता है, 1 का हो सकता है और 9 का हो सकता है। तो फिर देखेंगे अभी किसका ये स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 का कर सकते हैं और 3 का कर सकते हैं। 4 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 का कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का करने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे 3 से एक ज़्यादा 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12 हो गया। तो 12 हमको मिला। अब ये हमको देखना है कि 12 ज़्यादा है या 15 ज़्यादा है।
अगर 15 ज़्यादा है, ये संख्या ज़्यादा है, तो इसमें बड़ी संख्या ले लेंगे। फिर से एक बार देख लें, संख्याओं के 2 हिस्से करेंगे, 21 को एक तरफ कर देंगे, 15 को एक तरफ कर देंगे। फिर से इसमें यानी ज़्यादा कर देंगे। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया है 1089 का 1089 का एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसमें हम 2 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से करने के बाद इसमें देखेंगे कितना आएगा, 3 का आएगा, 7 का आएगा। फिर 10 के लिए क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा। अब 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 12। यहाँ देखने वाली बात ये है, अब इस बार ये 10 छोटा है। अगर ये संख्या का इधर वाला पार्ट छोटा है, फर्स्ट पार्ट छोटा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के छोटे होने के केस में हम छोटी संख्या लेंगे। यहाँ से तुलना करके देखें, अगर हमारा फर्स्ट पार्ट बड़ा होता है इस संख्या से तो हम बड़ी संख्या लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट हमारा अगर छोटा होता है इस संख्या से, यानी 3 और 4 का गुणा करने से जो संख्या बनती है उसकी तुलना में अगर ये फर्स्ट पार्ट छोटा होता है तो हम छोटी संख्या लेंगे। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लें 2209। 2209 लिए, इसको निकालेंगे। 3 के यहाँ पे 3 का आएगा या 7 का आएगा, 3 और 7 में से किसी का आएगा। फिर इसके बाद हम 4 का करेंगे, 5 का करेंगे तो 25 हो गया, 4 ही रखेंगे। 4 रखें, 4 से 1 ज़्यादा 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब ये देखना है कि हमारा ये 20 ज़्यादा है या 22 ज़्यादा है। 22 ज़्यादा है, तो अगर ये संख्या ज़्यादा है तो हमको बड़ी वाली संख्या लेनी है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद हमको ज़्यादा चाहिए तो हमको बड़ी संख्या ही लेनी है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगले एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। मान लीजिए ये 729 का है, 729 है, 729 के लिए लेते हैं। यहाँ पे 3 के लिए आएगा और 7 के लिए आएगा। 729 3 और 7 के लिए आएगा, तो 7 7 49, 3 3 9, और इसके बाद 7 के लिए 2 आएगा, और यहाँ पे 2 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। 6 अब ज़्यादा है या कम है ये तय करें। 7 जो है ज़्यादा है तो बड़ी संख्या। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका आराम से निकाल सकेंगे। जैसे मान लीजिए अगला है 2400। अगला 2401 है, 2401 है। 2 खाने करेंगे, 1 का होगा या 9 का होगा। फिर यहाँ पे 4 का करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 1 अंक ज़्यादा 5, 5 का गुणा करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 20 कम है, ये 24 ज़्यादा है। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा होने के केस में आप बड़ी संख्या ही लेंगे, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी आप उसका आप आराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 50 तक 100 तक की संख्याओं का, आगे तक की संख्याओं का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। थोड़ा कुछ एक और संख्या देखते हैं। जैसे ये 9801 है, इसका देखें यहाँ पे 1 होगा, ये 9 होगा। अब देखें यहाँ 98 हमको कैसे आएगा, 10 का स्क्वायर करने से या 9 का। 10 का करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 9 का करते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 से 1 ज़्यादा 10, 10 9 90 होगा, तो यही 10 ही होगा। तो यानी अब 10 9 90, 90 ज़्यादा है यानी 98 ज़्यादा है। तो हमको मिला कि फर्स्ट पार्ट ज़्यादा। फर्स्ट पार्ट याद रखिए, फर्स्ट पार्ट के ज़्यादा होने के केस में बड़ी संख्या ही लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा ये रहेगा, ये किस संख्या का वर्ग है ये रहेगा। तो हम 2 ही संख्याएं लेंगे और इसके बाद यहाँ से 1 का हो जाएगा और या तो 9 का हो जाएगा, 1 या 9 का हो जाएगा, तभी तो 1 आएगा इकाई पर। 102 किसका, 10 का। 10 का 10 से ज़्यादा 11 हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा तो 10 का। 10 से 1 ज़्यादा 11 का गुणा करेंगे, 110 आएगा। देख रहे हैं ये कम है। फर्स्ट पार्ट कम के केस में आप छोटी संख्या लेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं।
ये हमारा हो जाएगा 404। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 4 के लिए 2 8 और 104 के केस में ये 100 हो जाएगा। 100 से एक ज़्यादा 11, यानी 10 से एक ज़्यादा 11, 11 दहा में 110, 110। अब ये नहीं होगा, तो यानी ये फर्स्ट पार्ट छोटा है। फर्स्ट पार्ट छोटे के केस में आप छोटी संख्या लेंगे। अगले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब ये अंदाज़ा आपको होगा ही, हमें ये संख्याएं याद नहीं थी, हमने जस्ट वर्ग किया है और वर्ग करने के बाद ये लिखा है, मतलब हमने तुरंत ही इसका वर्ग किया है। ये देखें किसका है, ये देखें 6 और 4, 6 4 आएगा, तो यहाँ पे 112 है। तो अगर 10 करें, 10 दहा में होगा 100 और 11 गिरे में 121 ज़्यादा हो जाएगा। 11 से 10 से एक ज़्यादा 11 का गुणा कर देंगे तो 110 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट पार्ट इज़ बिगर देन हमारे प्रोडक्ट के। फर्स्ट पार्ट इज़ बिगर देन प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट इज़ बिगर देन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यानी बिगर है देन जो हमने प्रोडक्ट निकाला है उससे। तो हम यहाँ इस केस में प्रोडक्ट यानी फर्स्ट पार्ट बड़ा है तो हम यहाँ पे बड़ी संख्या लेंगे। उम्मीद है ये थियरी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को फिर से देखें और समझने की कोशिश करें, और जो भी अपने सुझाव हों, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा पार्ट होगा घन का। अगला हमारा है घन और घनमूल। एक ही कोई संख्या हो, इसका 3 बार गुणा करने पर जो हमको संख्या मिलती है वो घन कहलाती है। और इस किसी संख्या का तीसरा मूल जो है उसका घनमूल होता है। किसी संख्या का तीसरा मूल उसका घनमूल होता है। किसी संख्या का जो तीसरा मूल होता है वो घनमूल होता है। तो यहाँ देखें, हमको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का याद रखना है, घन याद रखना है। 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 3 4 3, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा 1000, 11 का हो जाएगा 133, 12 का हो जाएगा 1728, 13 का हो जाएगा 1728, 13 का हो जाएगा 2197, 14 का हो जाएगा 27, 44 हो जाएगा 13 का, 15 का 33, 75, 16 का 4096, 17 का 49, 13, 18 का 58, 32 और 19 का 68, 59 और 20 का 8000। ये संख्याओं का आप घन याद रखें क्योंकि ये बड़ी ही यूज़फुल हैं। दीज नंबर्स आर वेरी यूज़फुल, प्लीज़ यूज़ दीज क्यू इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इनको आप 1 से लेकर 20 तक, मिनिमम 1 से लेकर 20 तक आप याद रखें क्योंकि ये विभिन्न तरह के चैप्टर जो हैं उनमें ये बड़ा ही यूज़फुल होगा। तो हम ये याद कर लें, आगे बढ़ते हैं हम।
घन करने के लिए आप दो संख्याओं का एक बार गुणा करें, फिर अगली संख्या का एक बार गुणा कर दें, तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। इसका अभी तक शॉर्टकट मेथड मुझे नहीं पता है, तो आप इस तरह से कर लें। लेकिन घनमूल के लिए हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 729 का हमको यहाँ पे घनमूल बताना है 729 का, तो यहाँ हम इस बार 3 का जोड़ा लेंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं, ये खाली है। हम पहले वर्गमूल में याद रखें कि 2 का जोड़ा लेते हैं, लेकिन घनमूल में हम 3 का जोड़ा लें। अब यहाँ पे देखें, जो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या, उसमें ये कौन सी संख्या ऐसी है जिसका घन करने के बाद 1 आए। तो अभी आपने देखा होगा 1 पे 1 आएगा, 2 पे 8 आएगा, 3 पे 27 आएगा, 4 पे 64, 5 पे 125, 6 पे 216, 7 पे 3 4 3, 8 पे 512, 9 पे 729। आप देख रहे हैं 1 8 7 4 5 6 3 2, यहाँ पे 9। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, मतलब कोई भी 1 से 9 तक की संख्याएं सारी यहाँ पे है, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है 1 से लेके 9 तक। क्योंकि अगर हम किसी संख्या का घन करेंगे तो इकाई पर तो यही अंक होंगे, 1 से लेके 9 तक के ही अंक होंगे, और 1 से 9 तक के अगर अंक होंगे यहाँ पे, तो ये यानी घन करने के बाद यही अंक फिर से मिलेंगे। तो हमको ये तय करना है कि जो हमें यहाँ पे घन संख्या है, वहाँ पे ये जो 9 मिला है वो किस अंक का घन करने के बाद हमको 9 मिलेगा, ये तय करना है। तो यहाँ ध्यान से देखें, केवल एक ही अंक 9 है जिसका घन करने के बाद हमको 9 मिला है। कोई और अन्य अंक नहीं है जिसका घन करने के बाद हमको 9 मिल जाए, तो नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ले लेंगे 9। और चूँकि ये इस पूरे सेक्शन के लिए 9 ही है और इधर कोई संख्या नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, बस इतना ही है। आपका ये 9 हो जाएगा। 512 के लिए लेते हैं। 512 पे यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे 2 किस पर आएगा, 8 पर आएगा, सिंपल सी बात है। 729 लेते हैं, ये 729 का तो हो ही गया है। अगला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2197 देखते हैं। 2197 ये किस संख्या का है, तो इसको देखें। तो पहले तो यहाँ पे 3 का इधर कर दें, 3 इकाई दहाई सैकड़े के एक जोड़े बना दें और इसको एक तरफ कर दें। तो फिर देखें ये 7 किससे आया है, तो इस लिस्ट से अगर देखें तो 3 से आया है, 7 3 से आया है, तो ये 3 का है। हमको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि 2 संख्याएं यहाँ पे आए, एक ही संख्या होगी। यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये तय करना है कि जो 2 है वो किसका वर्ग हो सकता है। कोई एक संख्या लें जिसका हम घन करें तो हमको 1 मिले, 2 मिले या 2 से कम, तो यहाँ एक ही संख्या बचती है, तो हमारा 13 हो जाएगा। फिर आगे ले लेते हैं एग्जाम्पल 68 59। ये 68 59 का लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कितना 9 कब आएगा, जब 9 का होगा। तो ये 6 कब आएगा, 6 तो 1 पर, 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1 पर ही आएगा। इस तरह से आप घन आप आराम से निकाल सकते हैं। एक संख्या और ले लें, 15,625, इसका निकालना है। 15,625 का निकालना है। ये किसका घन है। यहाँ पे 3 संख्याओं के एक जोड़े बनाए, इसको अलग रखें। यहाँ हो जाएगा 5 और 15 के लिए क्या होगा 2, 15 के लिए 2 होगा, 2 2 4 8 होगा, 2 हो जाए। अगर 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये 25 का घन है, 25 का घन है। तो उम्मीद है ये वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल की वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आप इन वीडियोस को बड़े ही इत्मीनान से देखें। इसके जितनी टेक्निक्स हैं उसको आप लर्न करें, सीखें उनको,
और आगे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने डाउट्स आप हमको बताते रहें, जिससे हमको थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिले और जिससे हम अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकें। और अगली वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे वर्ग और वर्गमूल के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।